उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश में कानूनी, सामाजिक और धार्मिक बहस को फिर से तेज कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने के बाद पहली बार हलाला से जुड़ा एफआईआर का मामला दर्ज किया गया है। खबरों की बात करें तो एक मुस्लिम महिला शाहीन ने अपने पति मोहम्मद दानिश और उसके परिवार के कुछ सदस्यों मोहम्मद अरशद, परवेज, जावेद और गुलशाना के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह एफआईआर उत्तराखंड पुलिस द्वारा यूसीसी के तहत दर्ज की गई बताई जा रही है और इस देश का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हलाला क्या होता है। देखिए, इस्लामिक परंपरा की अगर बात करें तो उसके मुताबिक अगर कोई पति अपने पत्नी को 3 तलाक दे देता है तो बाद में फिर उसे उसी महिला से शादी करना चाहता है। इसके बाद कुछ मान्यताओं के मुताबिक महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है और उस शादी को पूरी तरह निभाना होता है और फिर तलाक या पति की मृत्यु के बाद ही वो पहले पति से दोबारा निकाह पढ़ सकती है और इसी प्रक्रिया को निकाह हलाला कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस प्रथा का गलत इस्तेमाल किया गया और इसे महिलाओं के शोषण का माध्यम बनाया गया और इसी वजह से हलाला को लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही है। अब उत्तराखंड में लागू यूसीसी के बाद ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में है। यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है और चाहे उनका धर्म ही क्यों ना हो। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। अब इस मामले में महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न हुआ। इसी के साथ पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी जांच चल रही है और अदालत में आरोप साबित होना बाकी है, इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या धार्मिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं के अधिकारों से समझौता होना चाहिए? क्या यूसीसी आने के बाद ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश में एक समान कानून सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा या नहीं? हालांकि एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम है, वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठनों और धार्मिक नेताओं का मानना है कि धार्मिक मामलों में सरकार का दखल सीमित होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, अब कानून और अधिकारों को लेकर बहस सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के हर वर्ग में चर्चा का विषय बन चुकी है। आने वाले वक्त में ये केस सिर्फ एफआईआर नहीं रहेगा, बल्कि ये तय कर सकता है कि यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या किस तरह होगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और सभी नजर इस तरफ बनाए हुई है। अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं कि क्या यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा या इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी।